मेघालय पुलिस अब सोनम से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ कर रही है। इंटरोगेशन के पहले ही राउंड में सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोनम से अब उसके दूसरे मोबाइल के बारे में भी पूछा जा रहा है। सोनम से अब सुपारी की रकम के बारे में पूछा जा रहा है। सोनम से अब ट्रेवल हिस्ट्री और कॉल डिटेल पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तीनों सुपारी किलर राज और सोनम अब एक एक बात बता रहे हैं। इस हत्याकांड में जो सच अब तक सामने नहीं आया था, अब सोनम वो खुद बता रही है। वो क्या कह रही है, क्या खुलासे कर रही है, आइए देखते हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में। क्या सोनम ने अपने आशिक के लिए राजा की बलि ले ली? क्या हत्या की साजिश में सोनम सीधे तौर पर शामिल थी? शातिर सोनम का पुलिस के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा। इंदौर के राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोनम रघुवंशी खुद इस खौफनाक साजिश में सीधे तौर पर शामिल थी। शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में राजा हत्याकांड के आरोपियों का पुलिस ने आमना सामना करवाया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सोनम से 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। एसआईटी ने जब सोनम को उसके खिलाफ जुटाए सबूतों के बारे में बताया, खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट समेत कई सबूत सामने रखे गए तो वो टूट गए। सबूतों को देखकर सोनम फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने इन सबूतों के साथ सोनम से सवाल किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनम ने कबूल कर लिया कि उसने 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा और वारदात के दौरान वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार कांटेक्ट में थी। शिलांग से सोनम लगातार राज को अपनी लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती रही। वो बताती रही कि वो लोग कहां पहुंचे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद से ही सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया था। हालांकि शिलांग पुलिस फिलहाल सोनम के कबूलनामे वाली बात की आधिकारिक पुष्टि करने से बच रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। So we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ वो conspiracy में शामिल। हाँ, see वो हम लोग हमारा evidence में ये शामिल है। I mean in our evidence it has proven that yes she's very much involved out there. But then interrogation में पूरा clear picture आई है। ये सोनम और राज कुशवाहा के साथ वाली पहली तस्वीर है। ये तस्वीर सोनम की शादी से पहले की है। इसमें सोनम और राज दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उनके ऑफिस की बताई जा रही है, जहां राज कुशवाहा काम करता था और सोनम भी बिजनेस के काम में अक्सर आती जाती थी। हालांकि सोनम के भाई गोविंद ने इस बात से इनकार किया कि उसे इन दोनों के अफेयर के बारे में किसी तरह की जानकारी थी। गोविंद ने कहा कि सोनम तो राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, उसके साथ भाई जैसे बिहेव करती थी और राज कुशवाहा भी उसे दीदी दीदी कहता था। अगर उन्हें और उनकी फैमिली को इस बात का जरा भी अंदाजा होता कि दोनों के बीच अफेयर है तो जो कुछ हुआ उसकी नौबत नहीं आती। ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है। अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम ने दुनिया को दिखाने के लिए शादी भले ही राजा रघुवंशी से कर ली थी, लेकिन राज कुशवाहा के साथ उसका पहले से अफेयर था। इसलिए राजा को रास्ते से हटाने के लिए मर्डर का प्लान तैयार किया। इस प्लान को बनाने में राज ने भी उसका साथ दिया। शादी से पहले ही सोनम ने ठान रखा था कि उसे राजा को मारना ही है
और इसी के मुताबिक वो एक एक साजिश रच रही थी। मेघालय पुलिस जब इंदौर में पकड़े गए आरोपियों से कुछ सवाल पूछ रही थी तो यह अहम जानकारी निकल कर आई थी। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक सोनम ने राजा से कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद ही वो करीब आएंगे। उसने मन्नत रखने का बहाना बनाया और राजा को पहले कामाख्या मंदिर और फिर शिलोंग जाने के लिए मनाया। सोनम ने साजिश की पूरी प्लानिंग मायके में रहकर ही बनाई थी। 11 मई को शादी के बाद 15 मई को सोनम अपने मायके आ गई थी। यहीं रहकर उसने गुवाहाटी की टिकट करवाई और फोन पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ पूरी प्लानिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राज से कहा कि उसके दोस्त विशाल, आनंद, आकाश अगर राजा को नहीं मार पाएंगे तो वो फोटो लेने के बहाने से राजा को पहाड़ से नीचे धक्का दे देगी। सोनम और राज ने ये प्लान तक बना लिया था कि उनके कारनामे की भनक अगर किसी को लगी तो वो समय रहते नेपाल भाग जाएंगे। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी से मुलाकात की। राजा की मां के गले लगकर गोविंद रोया। राजा मर्डर मिस्ट्री में सोनम को गुनहगार ठहराते हुए कहा कि जिस हिसाब से सबूत मिले हैं इससे 100% लगता है कि उसी ने हत्या की है। उसने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए राजा को रास्ते से हटाया। राजा के हत्यारों को सजाए मौत होनी चाहिए। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीज के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाए गए 5 आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 5 आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी वाइफ और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग के साथ की। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के इरादे से ही सोनम उसे शिलोंग लेकर आई थी और सुनसान इलाके में ले जाकर विशाल, आनंद और आकाश ने राजा की हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि सबूतों को छुपाने और मर्डर के केस को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए सोनम ने वो स्कूटी वारदात वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर लवारिस हालत में छोड़ दी, जिसे राजा ने किराए पर लिया था। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद सोनम ने हत्यारों के साथ बैठकर एक ढाबे में खाना खाया, फिर सबके सब वहां से निकल गए। वारदात के बाद सोनम ने दोनों फोन स्विच ऑफ कर लिए। इसके बाद इंदौर गई, अपने प्रेमी राज के साथ इंदौर में रही, वहां से वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। मेघालय पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने सारे डिजिटल प्रूफ जुटा लिए, टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर राज कुशवाहा को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर आकाश, आनंद और विशाल को पकड़ लिया, तब सोनम को समझ में आ गया कि अब वो नहीं बच सकती। इसलिए उसने गाजीपुर में सरेंडर करने का नाटक किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास राजा की हत्या के सारे सबूत हैं। अब पुलिस सभी आरोपियों को उस जगह पर ले जाएगी जहां राजा की हत्या हुई। पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी ताकि वारदात की एक एक कड़ी को जोड़कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके।